शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मैं मोहम्मद यासिर खान, जापान मशीनरी स्टोर मुल्तान से। आज हम आपको अपनी एक और प्रोडक्ट मिल्किंग मशीन के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे चॉइक मशीन भी कहा जाता है। लेकिन इस तमाम डिस्कशन से पहले वो तमाम दोस्त जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन उसे क्लिक करना मत भूलें। इस प्रोडक्ट के फीचर जानने से पहले आप इसकी वर्किंग वीडियो मुलाहिजा करें। जी व्यूअर्स, वीडियो आप देख चुके हैं। ये एक मिल्किंग मशीन है जो बारबरोस मोटर की मैन्युफैक्चर्ड है, जो तुर्की का एक बहुत बड़ा ब्रांड है। इसमें डिफरेंट टाइप के मॉडल है। इस वक्त जो मॉडल मैं आपके सामने लेकर आया हूँ वो डबल बकेट विद डबल क्लस्टर। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप एक टाइम के अंदर 2 जानवरों की मिल्किंग कर सकते हैं। व्यूअर्स, प्रोडक्ट की टेक्निकल इंफॉर्मेशन के लिए हमारे साथ मौजूद है मिस्टर जमान फरीद, जो हमें इस प्रोडक्ट की टेक्निकल डिटेल्स के बारे में बताएंगे। थैंक यू यासिर। जैसा कि यासिर ने आपको बताया है कि ये तुर्की का ब्रांड और एक बहुत अच्छी मिल्किंग मशीन है। जहाँ तक सवाल पैदा होता है इसकी टेक्निकल फीचर्स के बारे में, उसके बारे में मैं आपको बताता चलूँ। आपको इस मशीन के बारे में बताता चलूँ कि ये इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड मशीन है, बड़ी बिजली पे चलने वाली मशीन है। इसकी ये जो आप देख रहे हैं ये इसकी मोटर है। ये ऑलमोस्ट आधा HP की 0.5 kV की मोटर है। और इसके आगे का जो ये पोर्शन देख रहे हैं ये इसका वैक्यूम पंप है। इसके अंदर 2 किस्म के वैक्यूम पंप आते हैं, एक ड्राई टाइप होता है, एक ऑयल बेस्ड होता है। ये वाली मशीन जो आप देख रहे हैं ये ऑयल बेस्ड है। इसके अंदर इसका अपना ऑयल है जो आप इसके अंदर डालेंगे, क्लीन ऑयल, क्योंकि इस पंप के अंदर चलता है। और ये नीचे वाला जो आप टैंक देख रहे हैं इसके अंदर जो ऑयल ख़राब होगा वो इसके अंदर इकट्ठा होता रहेगा। याद रखें कि इसका ऑयल चेंज नहीं होता, इसका ऑयल ख़त्म होता है, जो आपने वक्त के साथ साथ पूरे करते रहना। इस वैक्यूम पंप के बारे में मैं आपको ये बताता चलूँ क्योंकि ये वाहिद पाकिस्तान के अंदर बिकने वाली मिल्किंग मशीन है जिसका वैक्यूम पंप 50 kPa के ऊपर 250 लीटर पर मिनट का वैक्यूम जनरेट करता है। अगर आप इस टैंक की बात करें तो ये इसका वैक्यूम टैंक है, इसकी कैपेसिटी 20 लीटर है। वैक्यूम टैंक क्योंकि ये डबल क्लस्टर मशीन है तो इसके अंदर वैक्यूम टैंक ऐड हुआ हुआ है ताकि मशीन का जो वैक्यूम है वो मेंटेन रह सके। अगर आप इस कवर की बात करें तो ये वैक्यूम टैंक का कवर है, लिड कवर है। इसका मकसद जो है वो इसको ओपन करके आलमोस्ट 1 महीने में 2 महीने में एक दफ़ा वैक्यूम टैंक के अंदर से सफाई करनी पड़ती है, इसलिए ये इसका कवर दिया गया। अगर इस मशीन की बकेट्स के हवाले से मैं आपको बताऊं तो इसके अंदर, क्योंकि ये डबल बकेट मॉडल है, तो इसके अंदर ये आप देख रहे हैं इसके अंदर 2 स्टेनलेस स्टील की 2 बकेट्स हैं, मिल्किंग बकेट्स हैं पड़ी, जिसकी एक बकेट की जो कैपेसिटी है वो 30 लीटर है पड़ी। ये बकेट के ऊपर जो आप देख रहे हैं ये इसका लिड कवर है पड़ा। अगर इसकी गेज की बात की जाए तो ये प्रेशर की गेज है। इसकी एडजस्टमेंट कंपनी की तरफ से की जाती है, जैसे आप किस गेज के अंदर देख रहे हैं। जैसे आप इस मशीन को स्टार्ट करेंगे तो ये इसका नॉर्मल गेज की वैल्यू है कि 0.4 0.5 तक इसको प्रेशर जनरेट करना चाहिए। इन वॉल को देखेंगे तो ये पल्सुएटर के वाल है। पल्सुएटर क्या है, ये जो आप 2 देख रहे हैं ये 2 पार्ट, ये बेसिकली इसके 2 पल्सुएटर है, एक ये है और एक इसके साथ है। तो ये पल्सुएटर क्या चीज़ है ये मैं आपको जस्ट मशीन को जब स्टार्ट करना है, इसको चलाने का तरीका क्या है उसके अंदर मैं आपको क्लियर करता हूँ कि ये पल्सुएटर क्या चीज़ है। अभी मशीन के मैं आपको मेन फीचर्स के बारे में बता दूँ। ये जिस तरह आप ये देख रहे हैं ये 2 ये इसके मिल्किंग लाइन्स के आर्म है। इनका फ़ायदा ये है कि इसके अंदर मूविंग है पड़ी, आप इसको बाहर की तरफ खोल सकते हैं और वापस क्लोज कर सकते हैं। ये फीचर इसकी दोनों साइडों के ऊपर मौजूद है। बेसिकली ये मिल्किंग लाइनर का आर्म है पड़ा। मिल्किंग लाइनर के आर्म के बाद मैं आपको बताता चलूँ कि ये इसका मिल्किंग क्लॉ है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं इसका मिल्किंग क्लॉ है, ये 240 cc का है। ये जो आप देख रहे हैं ये इसका शट ऑफ वॉल है। इस तरीके से यहाँ पे ये बंद हो जाता है और यहाँ पे ये ओपन होता है। एक बात का ख़ास ख्याल करना है कि जब भी आपने मशीन को स्टार्ट करना है, स्टार्ट करने से पहले जो आपका ये शट ऑफ वॉल है ये इस पोजीशन पर होना चाहिए, मतलब सरफेस से दूर हो। ये इस टाइम ऑफ है और यहाँ पर ये ऑन है।
जब भी चलाना है तो ये ऑफ पोजीशन के ऊपर होना चाहिए। ये इसका अगर इनकी बात करें तो ये इसके लाइनर्स हैं जिन्होंने जानवर के टिट्स के साथ अटैच होना है। और एक बात मैं और बीच में ऐड करता चलूँ कि ये पाकिस्तान की वाहिद मशीन है, पाकिस्तान में जितनी भी मिल्किंग मशीन सेल हो रही हैं ये वाहिद मशीन है जो कि सिलिकॉन लाइनर का यूज़ करते हैं। ये इसके स्टील कप है लाइनर के, और ये जो आप देख रहे हैं ये लाइनर जो है ये इसके सिलिकॉन के हैं। इससे जो आपका एनिमल है, जो आपका जानवर है जिसकी आप मिल्किंग कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता है। अगर इसकी ये बात की जाए कि ये इसका व्हील है, क्योंकि ये मशीन मूवेबल है, एक व्हील ये इसको मतलब मोड़ने के अंदर आसानी होती है, कहीं पे भी आपने टर्न करना है तो ये वाला व्हील यूज़ होगा। बाकी इसके ये 2 व्हील है साइडों के ऊपर, इसे मशीन को आप आगे या पीछे मूव करने के अंदर आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी होती है। तो व्यूअर्स अभी तक ऑलमोस्ट मैंने आपको इस मशीन के जितने भी टेक्निकल फीचर्स थे उसके बारे में बता दिया। अब मैं आपको वेरी शॉर्टली थोड़ा सा ये बताता जाऊँ कि इस मशीन को आपने इस्तेमाल किस तरीके से करना है, कि हाउ टू ऑपरेट दिस मशीन। सबसे पहले अगर आप ये देखेंगे तो ये इसके पल्सोएटर के वॉल है, ऑन ऑफ वॉल है, इसको हम आम अल्फाज में टूटी भी बोलते हैं। इस पोजीशन के ऊपर ये ऑन है और इस पोजीशन के अंदर ये ऑफ है। चलाने से पहले सबसे पहले आपने एक चीज़ का ख़ास ख्याल करना है वो ये कि इसकी जो ये ऑन ऑफ वॉल है ये ऑफ पोजीशन के ऊपर होने चाहिए, दोनों वॉल ऑफ पोजीशन के ऊपर होने चाहिए। इसकी ये दोनों बकेट्स के जो ये लेड कवर है, जो इसके ढक्कन है, इसके ऊपर ये गैस्केट होती है, ये सील होती है, क्योंकि मशीन ने जब वैक्यूम जनरेट करना है तो ये बकेट्स के ऊपर इसके ढक्कन सही तरीके से फिट होने चाहिए दोनों साइडों से। दोनों बकेट्स के दोनों कवर सही तरीके से इसके ऊपर फिक्स और लूज नहीं होने चाहिए। तीसरी अहम बात, दोनों साइडों के जो मिल्किंग क्लास हैं उसके ऊपर जिसका शट ऑफ वॉल है वो इस पोजीशन के अंदर होना चाहिए। यहाँ पर ये ऑन है, यहाँ पर ये ऑफ है। जब आपने मशीन ऑन करनी है तो ये आपकी ऑफ पोजीशन पे होनी चाहिए। तो ये तीनों चीज़ें आपने चेक कर लेनी है, इसके वॉल, बाल्टी के ढक्कन और मिल्किंग क्लास के ऊपर जो शट ऑफ वॉल है। चेक करने के बाद ये मशीन का ऑन ऑफ बटन है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ये ऑफ पोजीशन पे है या ये ऑन पोजीशन पे है। अब आप इसको ऑन कर देंगे। मशीन को ऑन करने के बाद जैसे आप ऑन करेंगे तो आप देखेंगे कि ये मीटर वैक्यूम बनाना स्टार्ट कर देगा, और जैसे इसका वैक्यूम ये ग्रीन लाइन जो ग्रीन इसके अंदर हाईलाइट किया गया है वहाँ तक जैसे ही पहुँचेगा तो इट मीन्स कि आपकी मशीन अब मिल्किंग करने के लिए तैयार है। जैसे ही मशीन अपना वैक्यूम पूरा करेगी उसके बाद आपने अगर दोनों आप जो इसके क्लस्टर हैं उनको यूज़ कर रहे हैं, 2 एनिमल्स की मिल्किंग कर रहे हैं, तो दोनों के वाल आपने ओपन करने हैं। जैसे आप इन दोनों वाल को ओपन करेंगे तो आपके पल्सोएटर वर्क करना शुरू कर देंगे। पल्सोएटर स्टार्ट होने की निशानी ये होगी कि इसके अंदर से आपको घड़ी की तरह टिक टिक की आवाज़ आनी शुरू हो जाएगी। अब मैं आपको बता दूं पल्सोएटर का काम क्या है। पल्सोएटर का बेसिकली मकसद ये पल्सोएटर की वैक्यूम ट्यूब्स हैं, इन्होंने जो आपकी ये लाइनर है जो मैंने आपको बताया है जो आपके जानवर के टिट के साथ अटैच होना है, इस लाइनर के अंदर एक वैक्यूम जनरेट करना है इस वैक्यूम ट्यूब के ज़रिए। जिस तरीके से आप हाथ से जब जानवर की मिल्किंग कर रहे होते हैं तो मिल्किंग करते वक्त आपको जानवर के टिट्स को प्रेस करना पड़ता है, जैसे कि आपको पता है ट्रेडिशनल तरीका है अपना दूध की चुवाई का। तो इस पल्सोएटर ने जानवर को बिल्कुल एक नेचुरल सा फील देना है, क्योंकि इसकी एडजस्टमेंट होती है कि इसने 1 मिनट के अंदर तकरीबन 40 से 60 दफ़ा एक पल्स क्रिएट करनी है, जिससे आपका जो ये लाइनर है ये इनर साइड से एक वैक्यूम क्रिएट करेगा, जिससे जानवर को बिल्कुल नेचुरल फील होगा मिल्किंग करते वक्त। जैसे ही आपने पल्सोएटर का वाल ओपन करना है उसके साथ ही आपने इसका ये शट ऑफ वॉल है इसको ऑन कर देना। ऑन करते ही आपने इसको एक फूल की तरह अपने उल्टे हाथ में इस तरीके से पकड़ लेना है। अब इस टाइम ये वैक्यूम बनाना स्टार्ट कर दिया और एक एक लाइनर को आपने पकड़ कर मतलब इसको इस पोजीशन में रखना है कि ये जब आप इसको टेढ़ा करेंगे तो इसका वैक्यूम ज़ाया नहीं हो रहा। तो एक एक लाइनर को पकड़ के आपने जानवर के टिट के साथ इस तरीके से अटैच कर देना। जैसे ही करेंगे ये ऑटोमेटिकली सक करके उसके टिट को खुद ब खुद अटैच हो जाएगा। पहले आप एक करेंगे, उसी तरीके से दूसरा, तीसरा और चौथा जब आप कर लेंगे तो आपके जानवर की मिल्किंग स्टार्ट हो जाएगी। इस प्रोडक्ट की अगर एसेसरीज की बात की जाए तो ये आपके सामने है, ये इसकी कंपनी की बुकलेट है। इसके अंदर जितने भी इंस्ट्रक्शन हैं वो आप उनको फॉलो करके इस मशीन को ऑपरेट कर सकते हैं। वैसे कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन रही नहीं है जो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर नहीं बताई, लेकिन फिर भी इसके साथ ये कैटलॉग है जिससे आप बेनिफिट उठा सकते हैं। ये जो आप 2 ब्रश देख रहे हैं ये इसकी क्लीनिंग के लिए है,
मशीन को यूज़ करने के बाद जिसको क्लीन करने का तरीका है उसके लिए। एक स्पेयर में लाइनर भी दिया गया है और लाइनर को बंद करने के लिए इसके अंदर 2 कप भी दिए गए हैं। इस कप का एक और मकसद भी होता है, समटाइम कुछ जानवर ऐसे होते हैं, कुछ गायें ऐसी होती हैं जिनके जो 3 थनी होती हैं, उसके अंदर आप ये है कि आपको, क्योंकि इसका जो एक क्लस्टर है उसके अंदर 4 लाइनर होते हैं 4 थनों के लिए, तो अगर किसी गाय का एक थन नहीं है तो आप उसे एक लाइनर को क्लोज कर सकते हैं इस कप के ज़रिए, ताकि आपका वैक्यूम जो है वो वेस्ट नहीं हो। आई होप व्यूअर्स आप इसकी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन के बारे में जान रहे होंगे और इसको किस तरह से ऑपरेट करना है इसके बारे में मुकम्मल डिटेल्स आपको बताई जा चुकी है। इस मशीन की एक और बात मैं आपको इसमें ऐड करता चलूँ कि इस मशीन की कंपनी की तरफ से 2 साल की पंप की गारंटी है पड़ी और 6 माह की टोटल पार्ट्स की गारंटी है। अगर 2 साल में किसी किस्म का भी मशीन में किसी किस्म का प्रॉब्लम होता है या पार्ट के अंदर किसी किस्म का मसला आता है, 2 साल इसके पंप की गारंटी और 6 माह पार्ट की गारंटी है। 6 माह के किसी किस्म के भी पुर्जे के अंदर प्रॉब्लम आता है तो वो कंपनी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेगी। पाकिस्तान के अंदर मोस्टली लोगों का ये मानना है कि मिल्किंग मशीन जानवरों के लिए नुकसानदेह है। सब बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर जहाँ पे जितने भी डेयरी फार्म है, जदीद डेयरी फार्म है, वहाँ पर मिल्किंग मशीन का ही इस्तेमाल चल रहा है। उसकी वजह ये है कि मिल्किंग मशीन की वजह से ही आपको देखा होगा कई गाय होती हैं जिनके थन छोटे होते हैं, तो वो हाथ में सही तरीके से फिक्स नहीं हो पाते। और एक कुदरतन नापाक का निज़ाम है कि जब जानवर मिल्किंग करने के ऊपर आता है तो उसका एक मखसूस टाइम होता है, उस मखसूस टाइम में अगर आप उसकी मुकम्मल मिल्किंग नहीं कर पाते तो वो पूरा दूध नहीं निकालती। तो मिल्किंग मशीन का ये बेनिफिट होता है कि वो एक तो बेशक छोटे अगर उसके थन भी होंगे तो ये इसके ऊपर फिक्स हो जाता है और ये क्योंकि इसमें सही तरीके से सारा सक कर लेना दूध उसके अंदर से जो मैनुअल तरीके से हाथ से नहीं किए जाते। तो व्यूअर्स इस प्रोडक्ट के मजीद 2 मॉडल हैं, सिंगल बकेट सिंगल क्लस्टर, सिंगल बकेट डबल क्लस्टर, जो आप वीडियो के इख्तिताम पर उनकी पिक्चर्स हम आपके साथ शेयर कर देंगे। मजीद अगर आप इस मशीन को ख़रीदना चाहते हैं तो स्क्रीन के नीचे दिए गए नंबर्स पर कॉल करें और अभी अपनी मशीन बुक करवाएं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों हमारी तमाम वीडियोस की तरह आपको हमारी ये वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। तब तक के लिए इजाज़त दें। यासिर भाई को और ईमान को अल्लाह निगहबान।